हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में वेलकम है। स्टूडेंट्स, कल की पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो ये स्लाइड बताया था कि ये कैसे चलती है, और ये अगर आपने ये वीडियो सीखना चाहते हैं ये कैसे एनिमेशन होता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा हुआ है। 5 पॉइंट्स एनिमेशन नाम से पार्ट 1 और दूसरा वीडियो पार्ट 2 मैं ये बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो बताया था वो यहीं तक बताया था जितना आपने अभी देखा। अभी मैंने लेकिन पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि आपको अगर आप 1 पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से 1 पे चले जाओगे और यहाँ से बैक आ सकते हो। अगर आपने 5 पे क्लिक किया तो यहाँ से आप 5 पे चले जाओगे और यहाँ से बैक आ जाओगे, ठीक है। और आपने अगर 3 पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे मैंने 3 के बारे में क्या दे रखा है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट टैली है। मैंने 3 पे क्लिक किया तो यहाँ टैली के बारे में आ गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं बैक जा सकता हूँ। तो कभी भी आपको एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन आपको जहाँ दे रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर आप इजीली आप क्लिक करके और बैक भी जा सकते हैं और किसी भी पॉइंट पे आप मूव कर सकते हैं इजीली, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी कि ये चीज़, चूँकि कल का वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था तो आज मैं इसको बताऊँगा कि कैसे ये चीज़ बनती है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये चीज़ें जब कंप्लीट हो जाए तो मैं कुछ नई स्लाइडें आपको लेकर दिखा रहा हूँ। नई फाइल जिसको मैंने आपके लिए बना रखा हुआ है, वो फाइल पार्ट 2 नाम से है, ये फाइल है। अब इसमें क्या है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर बिगनर। तो इसको चलाने पे ये पार्ट 1 मैंने कल आपको बना के दिखाया था वो कि ये चीज़ कैसे बनती है। तो यहाँ तक आपने देखा था कल। अब आपको देखना ये है कि कल का इसके बाद वो स्लाइडें कैसे बनेंगी जिन स्लाइडों पर आपको मैटर करना है, टाइप करना है। जैसे मान लीजिए 1 पे क्लिक किया तो 1 आ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ख़त्म हो जा रही स्लाइड, क्योंकि यहीं तक मैंने कल बताया था। तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो देख लें और पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बारीकियाँ होती हैं। तो अब इसके लिए सिंपल आपको इतना करना है, इस स्लाइड को आपको राइट क्लिक करके यहाँ से आपको होम में जाना है। होम से आपको यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड लेनी है, ब्लैंक स्लाइड, है ना। तो ये ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। अब इसमें राइट क्लिक करके आपको आप इसमें अपना मैटर टाइप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप यहाँ से लेआउट में जाइए। लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ से कोई सा एक टाइटल आप ले लीजिए, मैटर कोई ले लीजिए। उस मैटर को आप यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, ये है ना, ये ले रहा हूँ, ठीक है। टाइटल 1 ओनली, है ना। तो इसको मैं ले रहा हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये सिर्फ इतना करना है कि इसमें जो भी मैटर आपका स्लाइड 1 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं स्लाइड 1, है ना, ताकि आपको पता, आप अपना मैटर अपने हिसाब से टाइप करिएगा जो भी आपको टाइप करना होगा। और स्लाइड 1 लेने के बाद ये पहली स्लाइड में चलते हैं। तो स्लाइड 1 का ये जो 1 है, 1 का आप देखिए कलर क्या है, सेम वही कलर आप यहाँ पर स्लाइड 1 को थोड़ा मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाने में, बताने में आसानी हो। इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, फॉन्ट इसका थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ, वाइट कर दे रहा हूँ ताकि इसको समझ में आए। और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर आपको मिलेगा अलाइन स्लाइड सेंटर में कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका कलर, पहले नंबर 1 का कलर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर 1 का कलर जो है वो आपका ये है। तो यही कलर मेरी पहली स्लाइड का होना चाहिए। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड्स में जाते हैं और यहाँ सॉलिड फिल में जाकर यहाँ से कलर इसका यही कलर लेते हैं जो कलर मैंने किया है और क्लोज कर देते हैं। स्लाइड 1 हो गई। अब स्लाइड 2 का कलर ये है। तो यहाँ से इसी स्लाइड की आप डुप्लीकेट करिए, यहाँ से राइट क्लिक करिए और डुप्लीकेट स्लाइड कर लीजिए और इसको आप कर दीजिए स्लाइड 2, है ना। स्लाइड 2 कर दे रहा हूँ और इसका राइट क्लिक करके ये कलर आपका ये कलर है, इसको मैं ये कलर सेट कर रहा हूँ। यहाँ से जाकर ये कलर है ना, ये कलर हो गया। तो ये दोनों कलर्स सेट हो गए आपके। अब बाकी स्लाइड का मैं सेट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी स्लाइडें, स्लाइड 1 2 3 4 एंड 5 स्लाइडें तैयार कर ली, ठीक है। अब करना क्या है कि जब आप इस स्लाइड पे क्लिक करें और 1 पे क्लिक करें तो ये स्लाइड 1 पे जाए। अगर मैं सीधे 4 पे क्लिक करूँगा तो 4, या 5 पे क्लिक करूँगा तो 5 पे आए। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए स्लाइड शो में चलकर फ्रॉम बिगनर करता हूँ मैं और चला के देखा जाए। तो अभी यहाँ पे क्लिक करने से नहीं कुछ हो रहा है, अभी क्लिक करने से बस यही आ रहा है, ये चीज़ें आ रही।
और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी यही आ रहा है। तो इसको लिंक करना पड़ेगा। इसको लिंक कैसे करेंगे आपको देखना है यहाँ पर। अब आपको ये करना है कि मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से बड़ा करके, कि आपको इस नंबर पे जाना है और इस नंबर पे जाने के बाद इस पर क्लिक करना है। और ध्यान है कि इसके नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको इस लाइन पर क्लिक करना है। इस लाइन पर ध्यान है, इस लाइन पे, इस नंबर को नहीं करना है, इस लाइन पर क्लिक करना है बॉक्स पे। और फिर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसमें ज़रा भी आपने वीडियो स्किप किया तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको लाइन पर राइट क्लिक करना है पहले, फिर राइट क्लिक करना है और फिर नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा हाइपर लिंक। तो जैसे ही आप हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही क्या होगा कि एक बॉक्स इस तरीके से यहाँ खुल के आएगा। ये इस बॉक्स में आप पेज इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इन दिस डॉक्यूमेंट पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे स्लाइड 1 ये पहली आपकी ये आ रही है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो लिंक करना 1 को, तो ये स्लाइड देखिए यहाँ, ये स्लाइड 1 नहीं है बल्कि ये स्लाइड 1 है ना, 2 नंबर पे स्लाइड 1, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। ऐसे ही हमें 2 पर क्लिक करना है पहले, यहाँ पे इस पर 2 पर क्लिक करना है, फिर इसके लाइन पे जो चारों तरफ बॉक्स बन रहा है उस पर क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करके कहाँ जाना है, हाइपर लिंक में, और यहाँ स्लाइड 2 पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए स्लाइड 2 आ रहा है। ऐसे सबको लिंक आपको कर लेना है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने सबका लिंक कर लिया है। अब इन सबका लिंक हो गया है। अब F5 करके थोड़ा चला के भी देखा जाए कि क्या होता है। यहाँ से मैं स्लाइड शो में गया, यहाँ से बिगनर फ्रॉम बिगनिंग पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने से क्या हो रहा, 1 आ गया, क्लिक करने से 2 आ गया, क्लिक करने से 3 आ गया। अब मान लीजिए मैं 1 पे या 4 पे नहीं जाना है, मुझे 1 को एक्सप्लेन करना, तो 1 पे मैंने क्लिक किया, देखिए स्लाइड 1 यहाँ पे आ गई, ठीक है। और लेकिन यहाँ से मुझे बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ सीधे 2 आ रहा है। मैं सीधे चाहता हूँ 1 के बाद वापस मैं पहली स्लाइड पे चला जाऊँ, तो ये चीज़ कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं वापस बैक चला जाऊँ, यहाँ से इस स्लाइड पे बैक आ जाऊँ। तो ये तो मिल जा रहा है कि भाई आप जिस पे आप क्लिक करोगे वो चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो अब की बार मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ या 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो 3 पे पहुँच गया, लेकिन मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा जुगाड़ लगाना है, यही हाइपरलिंक का, कि आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपको इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाकर यहाँ से शेप में जाना है और शेप में जाकर यहाँ से एक ट्रायंगल ले लेना है ऐसा। और इस ट्रायंगल को या आप बॉक्स भी ले सकते हो, आप जो चाहो ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जैसा चाहो। यहाँ पे इस कॉर्नर पे स्लाइड 1 के मैं कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूँ, बस एक को आपको बनाना है और एक लाइट कलर सा दे रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ से जाकर बॉक्स को वाइट और यहाँ से लाइन कलर को भी वाइट। और इसको आपको क्या करना है, इसको फॉर्मेट में जाकर रोटेट में जाकर रोटेट राइट कर देना है और इसकी ओपेसिटी आप जो है थोड़ी सी मैं कम कर दूंगा तो बेहतर लगेगा, है ना। यहाँ पे कॉर्नर पे एक वीडियो प्ले है, तो इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दी जाए तो वो पिछले बॉक्स से कलर मैच कर जाएगा, सारे मैच करता हुआ। आपका लाइन के कलर को भी मैं यहाँ से थोड़ा सा हल्का कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, इस पे भी आपके बॉक्स पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको हाइपरलिंक में जाना है। हाइपरलिंक में जाने के बाद आपका देखिए यहाँ पे पेज इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाना है और पहली स्लाइड पे आपको ये फर्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड पे चुनना है हर उसके लिए। अब इसको आपने चुन लिया। अब यही चीज़ हमें हर स्लाइड पे चाहिए, तो इसको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है और अगली स्लाइड पे सिर्फ आपको राइट क्लिक कर करके पेस्ट करते जाना है, या कंट्रोल V से मैं हर स्लाइडों पर सिर्फ आपको पेस्ट करना है। तो ये पेस्ट होता जाएगा आपका हर स्लाइडों में और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये पेस्ट हो गया, बस ये हो गया। अब पहली स्लाइड पे चलते हैं और F5 से उसको चला के ज़रा देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्लिक किया और एनिमेशन स्लाइड शो में गए, फ्रॉम बिगनिंग में गए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये 1 आ गया और माली टोला पक्के बस्ती आ गया, ठीक है। 2 किया तो 2 में कंप्यूटर एजुकेशन आ गया, ठीक है। 3 किया तो 3 आ गया, टैली। अब मुझे 1 पे जाना है, माली टोला के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना, तो 1 पे मैंने
क्लिक किया, देखिए स्लाइड 1 पे आ गया। अब मैं पहली बार जिससे पिछली बार क्लिक कर रहा था तो स्लाइड 2 आ रही थी। अभी मैं बैक जा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए बटन बन गया, बैक मैंने क्लिक किया, बैक हो गया, ठीक है। 3 पे जाना है तो भी मैं 3 पे चला जा रहा हूँ, यहाँ से स्लाइड 3 आ गई। और बैक जाना है तो मैं यहाँ पे जाकर ये इसको बैक में यहाँ से चला गया, ठीक है। तो अब ये आपका ये वर्क करेगा। आप 4 लाओ, 4 पे जाओ, बैक आओ, है ना, फिर यहाँ पे 5 आया, 5 पे जाओ, जहाँ भी आप जाना चाहो, और बैक आपको बैक का ऑप्शन यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई। अच्छा, रही बात 3 में मैंने टैली लिखा है तो 3 पे मैंने क्लिक किया, 3 पे गया, यहाँ पे स्लाइड 3 आ रहा। आपको मैंने दिखाने के लिए स्लाइड 3 लिखा था, आप टैली के बारे में लिखेंगे, ठीक है। और मैंने 2 पे कंप्यूटर एजुकेशन MS ऑफिस के बारे में 4 पे लिखा हुआ है, ये 4 नंबर है, और यहाँ 4 नंबर पे MS ऑफिस है, और MS ऑफिस पे मैंने यहाँ 4 पे क्लिक किया तो स्लाइड 4 लिखा आ रहा है। आप अपने मैटर, जो आपका मैटर होगा वो 4 स्लाइड पे स्लाइड 4 ना लिखिएगा, बल्कि अपना मैटर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो टाइम बचे इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, लेकिन ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका ये जो बैकग्राउंड मैंने जो आपको दिखाई थी स्लाइडें, उन स्लाइडों में ये ऐसा रॉक टाइप का बैकग्राउंड्स है, और अभी जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें कोई रॉक टाइप का बैकग्राउंड्स नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ आप अगली स्लाइडों में कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैंने पिछले बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि करना सिर्फ इतना है कि आप एक स्लाइड उठाएंगे और उसमें इंसर्ट में जाएंगे और शेप में जाएंगे, और यहाँ रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल को कॉर्नर, एकदम कॉर्नर से आप एक ऐसे रेक्टेंगल पूरे स्लाइड पर ऊपर ड्रा कर देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाएंगे, और यहाँ से फिल में जाएंगे, फिल से सॉलिड कलर की जगह पिक्चर एंड टेक्सचर में जाएंगे, और यहाँ से आप लेंगे रॉक। आपको जो लेना हो लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं चूँकि दिखाने के लिए रॉक ले रहा हूँ, मुझे बेहतर लगता है। और फिर नीचे यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी नाम का ऑप्शन होगा, इसको आप बढ़ाते जाइए। देखिए यहाँ पे ये जो पीछे का कलर है वो आपका शो करने लगेगा ना, ये पीछे के कलर से मैच कर जाएगा, रॉक टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अभी एक दिक्कत आएगी इसमें, और भी मैं दिखा रहा हूँ, अभी तो दिखा दे रहा हूँ कॉमन। अब ये पीछे के कलर से मैच कर लेगा रॉक, और जो पीछे भी जो भी कलर होगा, और एक अच्छी सी फिगर आएगी इस पर। अब करना क्या है, इसको अब मैं चला के दिखा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके कर दे, क्लोज कर देना, और मैं चला रहा हूँ इसको, है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी वो चला दिखाने के लिए आपको मैं चला रहा हूँ। यहाँ स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग में गया। अब यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया तो ये सब चीज़ें आप देख ही चुके हैं, ये कैसे आता है, ये कैसे बनता है। अगर ना देखा हो तो पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा हुआ है, लिंक दे रखा हुआ है, और पूरा वीडियो देखें। और भी वीडियोज़ हैं, बहुत तरह के इस तरह के एनिमेशंस हैं, वो देखें। तो अब मैं पहली स्लाइड मैंने दिया हुआ है, मैंने पहली स्लाइड पर क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं बैक जाता था, तो लेकिन अभी देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो स्लाइड 2 आ रही है, ये प्रॉब्लम आने लग गई है ना। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इस स्लाइड में क्लिक कीजिए, जो आपने रॉक दिया है, जो इफेक्ट दिया है वो ऊपर है सबसे, इस पर राइट क्लिक करके आप सेंड टू बैक कर देना है आपको। और फिर आपको क्या करना है, अब आप चला कर देखेंगे तो ये वर्क करेगा। मैंने क्लिक किया। अब नंबर 1 पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बैक आ गया, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, इसी को आपको ये करना है कि जो पहली स्लाइड का ये मटेरियल है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करना है, और इस पर राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है, और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक भी करना है, ध्यान रहे। फिर इस पर भी क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है आपको इस पर, और पेस्ट करना है, और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करना है। फिर मैं इस पर भी कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक भी कर रहा हूँ, ठीक है। 4 तक हो गया। और देखिए वो रॉक जो शेड है वो ऑटोमेटिक पिछले कलर से अपने को मैच कर ले रहा है। और अब मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ। तो फ्रॉम बिगनिंग, अब यहाँ पे क्लिक किया, ये आया, ये क्लिक किया, ये आया, ये सब आपने देखा हुआ है। इसका वीडियो बार बार देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, लोगों से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या चीज़ और अच्छी होनी चाहिए, क्या चीज़ कमी है, क्या जाती है, जो कुछ हो बताएं। अब यहाँ पे मैंने 5 पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया है ना। बैक करने पर ये बैक जा रहा है। तो मैंने 3 पे क्लिक किया तो ये 3 की देखिए रॉक टाइप की आ रही ना। तो इस तरीके से ये सारी स्लाइड बन गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया हो तो प्लीज़ उसको दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं इस पते पर भी सेंटर चलाता हूँ। अगर इस पते के आसपास हूँ 10, 20, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के आसपास, तो आके मुझसे प्रॉपर क्लास आप ले सकते हैं।
अब वैसे वीडियो काफ़ी है, आपको अगर आप 2-4 बार देखेंगे तो वीडियो से भी आप सीख सकते हैं बहुत ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।